दो ताकतवर मुल्कों की सख्त सरहदों के बीच एक घने और पुरस्रार जंगल के साए तले सजावल नामी बस्ती आबाद थी। जब शाम ढलती, मट्टी, लकड़ी और मसालों की मिली जुली खुशबू सरहदों से आगे निकल जाती और हर बार एक ही सवाल छोड़ जाती, ये खुशबू आती कहाँ से है। जंगल के किनारे एक कच्चा सा घर था जहाँ जैद रहता था। वो कम गो और तन्हा था, मगर उसके चूल्हे को सब जानते थे। लकड़ी की हल्की आंच, आहिस्ता पकता मटन और एक ऐसा जायका जो सब्र मांगता था। उसके पास ना दौलत थी ना शहरत, सिर्फ एक पुरानी तरकीब जो उसे विरासत में मिली थी। कहा जाता था जो एक बार जैद के हाथ का खाना खा ले उसके दिल की सख्ती पिघल जाती थी। सरहद के दोनों तरफ ये बात सरगोशियों में कही जाती थी, मगर किसी ने कभी ये ना पूछा कि जैद इतना खामोश क्यों है, या वो हांडी चढ़ाते वक्त आसमान की तरफ क्यों देखता है। उसे खबर न थी कि यही जायका एक दिन सरहदों को हिला देगा। उस रात फिजा में खिंचाव था, बादल नीचे झुके हुए थे, बिजली आसमान चीर रही थी। जैद चूल्हे के पास बैठा था कि अचानक दरवाजे पर 3 भारी दस्तकें पड़ी। दरवाजा खुला तो 3 घुड़सवार खड़े थे, लिबास मिट्टी और बारिश से बोझल, आंखों में थकन और हाथ हथियारों के आदी। बीच वाला आगे बढ़ा। रास्ता तवील था, भूख ने हौसला तोड़ दिया है, अगर चंद लुक़्मे मिल जाएं। जैद ने कोई सवाल न किया, बस दरवाजा पूरा खोल दिया। मेहमान अंदर आए। हांडी आहिस्ता आहिस्ता पक रही थी और खुशबू कमरे में फैलने लगी। वक्त के साथ घुड़सवारों की सख्ती ढलने लगी, खास तौर पर वो शख्स जो सबसे आगे बैठा था। जब खाना सामने आया, उसने पहला निवाला उठाया और रुक गया। आंखें बंद हो गईं। मैंने महल देखे, सुनहरी दस्तरख्वान चखे, मगर ऐसा ठहराव कभी नसीब ना हुआ जो ठहराव इस लुक़्मे में है। जैद खामोश खड़ा रहा। वो नहीं जानता था कि उसके सामने बैठा शख्स आम मुसाफिर नहीं। बाहर बिजली फिर कड़की और बस्ती सजावल की तकदीर ने करवट ले ली। सुबह की रोशनी बस्ती सजावल पर पड़ी, मगर रात की गरज अभी फिजा में अटकी हुई थी। जैद गांव की तरफ निकला तो उसके कदम भारी थे। बाजार पहुंचते ही शोर ने उसे रोक लिया। लोग दायरा बनाए खड़े थे और बीच में मुनादी हो रही थी। ऐलान हुआ कि दुश्मन रियासत का सुल्तान भेस बदलकर सरहद पार आ चुका है। फिर वो जुमला गूंजा जिसने जैद को साकित कर दिया। जो उसे पनाह देने वाले को पकड़वा देगा, सोने में तोल कर इनाम पाएगा। जैद के हाथ से थैली गिर पड़ी। कल रात के मनाजिर जाग उठे। थके घोड़े, खामोश आंखें और वो शख्स जिसके चेहरे पर उसके खाने से सुकून आया था। उसे यूं लगा जैसे उसने अनजाने में दुश्मन को ताकत दे दी हो। इसी लम्हे एक मानूस आवाज उभरी। बशीर, उसका पड़ोसी, आंखों में चमक, लहजे में जहर। कल रात तुम्हारे आंगन से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। अजीब इत्तेफाक है ना। वो करीब झुका। ये बात अगर अमीर मंसूर तक पहुंची तो ना हांडी बचेगी ना हाथ। जैद खामोश रहा। एक तरफ इनाम और खौफ था, दूसरी तरफ वो उसूल जो उसके बाप ने उसके दिल में बोए थे। अब जंग सरहदों पर नहीं, जैद के अंदर शुरू हो चुकी थी। इधर सरहद पार संगे मरमर के महल में कीमती दस्तरख्वान सजा था, मगर सुल्तान के चेहरे पर नागवारी थी। उसने निवाला लिया, फिर रुक गया। जायका था मगर ठहराव नहीं। याद ने उसे पीछे हटा दिया। उसने सिपाही को इशारा किया। वही खाना उसी बस्ती से मंगवाओ। हांडी पहुंची, मगर वक्त सब बदल चुका था। खाना ठंडा, खुशबू मध्यम। सुल्तान ने बर्तन हटा दिया। ये जायका दीवारों में कैद नहीं रह सकता। दीवारों में कैद नहीं रह सकता। मुझे खुद जाना होगा। मुझे खुद जाना होगा। उसने पैगाम भिजवाया कि खाना तैयार रखे, वो आएगा। उसी वक्त बस्ती सजावल में जैद 2 राहें पर खड़ा था। एक सिमत मेहमान नवाजी की अमानत, दूसरी सिमत वतन की वफादारी। जैद ने देर ना की। वो सीधा अमीर मंसूर के किले पहुंचा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने रात की आमद, खामोश मेहमान, सब सच बयान कर दिया। आखिर में मजबूत मगर लरसती आवाज में बोला, गुनाह मेरे सर है, मगर अगर इजाजत हो तो मैं इसे बगैर खून बहाए दुरुस्त कर सकता हूँ। दरबार में चहमे गोइयां फैल गईं। जैद ने नजरें उठाईं और बात मुकम्मल की। अगर आप चाहें
तो मैं उसे खुद आपके सामने ला सकता हूँ। न तलवार चलेगी, न सिपाह हरकत करेगी, बस एक दावत होगी। अमीर मंसूर की निगाहें जैद पर जमी रहीं, जैसे वो उसके दिल का वज़न तोल रहे हों। ये मंसूबा जितना खामोश था उतना ही खतरनाक भी। चंद लम्हे गुजरे, फिर फिजा में एक फैसला उतर आया। जैद ने सकून महसूस नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अब जो हांडी चढ़ेगी वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होगी, बल्कि तारीख का रुख बदलने के लिए होगी। 2 दिन बाद बस्ती सजावल की फिजा गैर मामूली हद तक खामोश थी। हवा जैसे सांस रोके खड़ी हो, और जंगल के साए लंबे होकर जैद के घर के गिर्द सिमट आए हों। दूर से घोड़ों की आहट सुनाई दी तो जैद ने चूल्हे के पास खड़े होकर सालन में नींद की दवा मिला दी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा ठहराव था। आज नियत आजमाइश पर थी। सुल्तान जोरावर दरवाजे से अंदर आया, इस एतमाद के साथ जो सिर्फ ताकतवरों के कदमों में होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही फतह का जायका चख चुका हो। हांडी से उठती खुशबू ने लम्हा भर को सब कुछ नर्म कर दिया, दीवारें, सांसें, हत्ता के शक भी। जैद ने खामोशी से दस्तरखान बिछाया। उसने इस बार जायके में एक ऐसा लम्स शामिल किया था जो हंगामा नहीं, खामोशी लाता है। सुल्तान हंसा, कहकहा भारी था। जैद, तुम्हारे हाथों का खाना आदमी को फौलाद बना देता है। यूं लगता है एक बस्ती क्या, दुनिया भी सर हो जाए। जैद ने नजरें झुका लीं। खाना खत्म हुआ, बातें मध्यम पड़ गईं। आंखों पर बोझ उतरने लगा। पहले सुल्तान, फिर उसके साथ आए हुए मुहाफिज चंद लम्हों में नींद में डूब गए। जैद ने पीछे हटकर सांस ली। ये वो लम्हा था जिसके लिए उसने अपने खौफ को कुर्बान किया था। अचानक बाहर कदमों की तरतीब बदल गई। दरवाजे के पार लोहे की झंकार सुनाई दी। अमीर मंसूर के दस्ते चारों तरफ फैल चुके थे, खामोश, मुनज़्ज़म, फैसला कुन। जब सुल्तान की पलकें दोबारा उठीं तो आज़ादी की जगह सर्द जंजीरों ने ले ली थी। उसकी मुस्कुराहट कहीं रह गई और कमरे की खामोशी गवाह बन गई। जैद ने कदम आगे बढ़ाया, मगर फतह का जश्न नहीं मनाया। उसने बस दिल में वही बात दोहराई जो उसके बाप ने सिखाई थी, जायका नीयत से बनता है, और नीयत अगर वतन हो तो अंजाम तारीख लिखती है। कले के सहन में रोशनी फैली हुई थी। अमीर मंसूर के सामने संदूक खुले थे, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, वो सब कुछ जिसे लोग उम्र भर का ख्वाब समझते हैं। दरबार खामोश था, सबकी नजरें जैद पर जमी थीं। अमीर ने नरमी से कहा कि ये रियासत की तरफ से शुक्राने का हक है, एक ऐसे शख्स के लिए जिसने बगैर तलवार उठाए मुल्क को खतरे से बचा लिया। जैद ने कदम आगे बढ़ाया, मगर उसकी आंखों में चमक नहीं, नमी थी। उसने सर झुकाकर आहिस्ता कहा, अमीर, मैंने अपने हुनर को एक शिकारी के लिए जाल बनाया। मकसद दुरुस्त था, मगर दिल मुतमईन नहीं। जो फ़न मेरे बाप ने मुझे रिस्क बांटने के लिए सिखाया, वो दौलत तोलने का पैमाना नहीं बन सकता। जैद ने संदूक की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसने बस इतना चाहा कि ये सब वापस बस्ती सजावल में तकसीम कर दी जाए, वहाँ जहाँ भूख सादा है और उम्मीद खामोश। अगले ही दिन वो दौलत बस्ती की गलियों में बिखर गई। किसी के लिए आटा, किसी के लिए इलाज, किसी के लिए छत। और जैद, वो बगैर शोर के, बगैर तारीफ के अपनी झोंपड़ी में लौट आया। वही मिट्टी की दीवारें, वही लकड़ी का चूल्हा, वही धीमी आंच,